दाजियाओ दो हिस्सों में टूट गया और अलौकिक गति से ऊपर उठने लगा। मोटरसाइकिल का नियंत्रण बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। लियू यान ने पुल के नीचे खड़े एफबीएल की ओर देखा। उसी समय क्यांग जी ने जोर से ब्रेक दबाया और लगातार एक्सीलरेटर पर प्रहार किया। जैसे ही मोटरसाइकिल की आरपीएम 8000 तक पहुंच गई, क्यांग जी ने ब्रेक छोड़ दिया और फौरन स्प्रिंट करते हुए सीधा क्याओ वेई की ओर अलौकिक गति से बढ़ गया। मोटरसाइकिल 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई, लेकिन किसे पता था टूटा पुल बहुत दूर था, इसलिए मोटरसाइकिल जल्दी ही गति खो बैठी और फ्री फॉल में गिरने लगी। इसी नाजुक मौके पर क्यांग जी ने गाड़ी का सुपर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम चालू कर दिया। जैसे ही मोटरसाइकिल के नीचे एयरबैग पूरी तरह से फुल हो गया, गाड़ी पल भर में एक ऐसी यॉट में बदल गई जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकती थी। इसके बाद उसने एक झटके में स्पीड बढ़ा दी और तेजी से निकल गया। ताकतवर बोबोले ने तुरंत यॉट चलाकर उसका पीछा किया और पल भर में भाग रहे क्यांग जी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन यह तो उसके लिए बस एक छोटी सी बात थी। उसने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया और 360 डिग्री का टर्न मार दिया। तभी देखा कि पीछे से बोबोले ने हेलीकॉप्टर भी भेज दिया है। क्यांग जी ने बिना कुछ सोचे यॉट को सीधे गहरे समुद्र में डुबो दिया, जिससे हैरान परेशान बोबोले पूरी तरह से चकरा गया। इतना बड़ा आदमी गायब हो गया। 2.5 साल बाद क्यांग जी बाहर निकल आया और फिर से स्पीड बढ़ाकर निकल गया। बोबोले ने भी प्रतिक्रिया दी और उसका पीछा करने लगा। साथ ही क्यांग जी पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन उसकी निशानेबाजी इतनी अच्छी थी कि गोलियां छूकर निकल जाती। दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर कम रह गई। इसी संकट में क्यांग जी ने सुरंग में घुसने की कोशिश की और गार्ड्स उसका पीछा करने लगे, लेकिन चाहे उन्होंने वहां तलाशी ली हो, क्यांग जी गायब हो गया। वह सर्कस में घुस चुका था और एक्रोबैटिक शो खत्म किया था, लेकिन उसकी नजरें दाशान से टकरा गईं। क्यांग जी ने समझाया कि वह यहीं परफॉर्म कर रहा था और कहीं नहीं गया, लेकिन दाशान को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा कि उसने अभी लुटेरे को गोली मारी थी। हालांकि टीम के साथियों ने जब क्यांग जी की जांच की तो पाया कि उसके शरीर पर कहीं भी गोली का कोई निशान नहीं था। सबूतों की कमी के कारण सभी को वहां से पहले जाना पड़ा। लेकिन ये सब हो क्या रहा था? क्यांग जी के हर मिशन में 2 लोग शामिल रहते थे। वे जुड़वा भाई थे जिन्हें उनके पिता ने बचपन से एजेंट की तरह ट्रेन किया था। छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के लिए सफाई का काम करता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक आदमी ने भाइयों की बातचीत सुन ली थी। अगले दिन जब छोटा भाई घूमने निकला तो वह आदमी भिखारी का वेश बनाकर उसके पास आया। उसने छोटे भाई से कहा कि वह बैंक लूटने के लिए आमंत्रित कर रहा है। क्योंकि अब उसके पास किसी का राज है, छोटा भाई मजबूरी में मान गया। अगले दिन वह आदमी भेष बदलकर बैंक में घुसा, फिर चुपचाप कैमरा चालू किया और तिजोरी की जानकारी रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद जब उसने अपनी संजोई तस्वीर निकाली तो वही तस्वीर थी जिसमें वह और कयांग भाई बचपन में साथ थे। वह दोनों का वर्षों से लापता पालक पिता था। दोनों बेटों की मदद से वह अपनी पेंशन पैसे कमा ले। डॉलर की बारिश हो रही थी। कयांग भाई इमारत से कूद गया, फिर मोटरसाइकिल चलाकर भाग निकला। समय सही लगने पर उसने भाई को कॉल कर बताया कि बोलो को नहीं पता कि सामने 2 लोग हैं। छोटा भाई भी कबूतर वेशभूषा में तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने स्टील की रस्सी से बाइक पर रास्ता पार किया और चुपचाप बैंक में घुस गए। साथ ही बैंक का नक्शा चुरा लिया। दोनों ने जल्दी अध्ययन किया और एक बड़ा काम करने की तैयारी की, लेकिन बाहर बड़ी संख्या में एफबीएल ने इलाके को घेर लिया। हालात देखकर कयांग भाई ने तुरंत गैस छोड़ना शुरू किया, जिससे बोबोले को पीछे हटना पड़ा। दोनों पहले ही निकल चुके थे। दोनों ने बैंक के अंदर टाइमर बम सक्रिय किया। बड़ी संख्या में बोबोरो उन्हें पकड़ने आ गए। इसी तरह दोनों ने फिर घेराबंदी तोड़ी, लेकिन उनके पीछे बोबोले पीछा कर रहे थे। जैसे ही दोनों चौराहे पर पहुंचे, वे अलग अलग दिशाओं में भागे। बोबोले भी 2 दलों में बढ़ गए, लेकिन अगले चौराहे पर जब दोनों फिर मिले तो बोबोले बच नहीं पाए और आमने सामने टकरा गए। पलक झपकते ही दर्जनों पुलिस कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। 500 मीटर दूर तक उड़ गई। गनीमत रही कि दोनों की प्रतिक्रिया तेज थी। इस समय भी बोबोले उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। छोटे भाई ने पास की आग को धक्का दिया, लेकिन जान की परवाह किए बिना दाशान सीधे उस ओर दौड़ पड़ा। छोटे भाई ने मशाल उठाकर हमला कर दिया, लेकिन तेज प्रतिक्रिया से वह बच गया और चूर चूर नहीं हुआ। इसके बाद दोनों का जानलेवा मुकाबला शुरू हुआ। आखिरकार छोटे भाई ने चाल चली और दाशान कार के नीचे फंसा दिया। हालांकि उसे मारने का इरादा नहीं था, बल्कि घाट पर जाकर बड़े भाई से मिला, लेकिन दाशान साथियों के साथ पीछा किया। इस दौरान दोनों की मोटरसाइकिलें जुड़कर एक हो गईं और लंबी छलांग लगाकर 10,000 मीटर पुल पार कर गए और फिर बच निकले। फिल्म समाप्त होती है।